हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आपके एनसीईआरटी से अभी हम चैप्टर नंबर 13 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में टोटल जो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी में वो 8 एक्सरसाइज है। आपके सिलेबस में सिर्फ 4 एक्सरसाइज हैं। 4 एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो चुकी हैं, राइट। तो इन 4 एक्सरसाइज में जो सिलेबस में है ऑलरेडी मैं 2 एक्सरसाइज आपको करवा चुका हूँ, और वो थी हमारी 13.3 एंड 13.4। ये दोनों एक्सरसाइज हमारी कवर हो चुकी हैं। तो आज के लेक्चर में मैं 13.7 एंड 13.8 दोनों एक्सरसाइज को कवर करने वाला हूँ। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, जो सॉलिड्स आपके सिलेबस में हैं, उसमें आपका एक स्फेयर और एक कोन, बस ये दो सॉलिड्स आपको स्टडी करने। राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर इसमें आ गया क्यूब एंड क्यूबाइड, वो सब डिलीट हो चुका है। तो आपको सफेयर और कोन वाली एक्सरसाइज पे ही फोकस करना है, जिसमें 13.3, 13.4, 13.7 एंड 13.8 एक्सरसाइज को आप परफेक्ट कर लो अपने फाइनल एग्जाम के लिए। मेरे बच्चे, सफेयर एंड कोन के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो सब मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी इन दोनों एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम इन दोनों एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इन दोनों एक्सरसाइज में अगर टोटल क्वेश्चंस देखोगे तो 19 क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल 19 क्वेश्चंस। तो उनमें से मैंने आज यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं 10 क्वेश्चंस। इसमें 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 13.7 एंड 6 क्वेश्चंस फ्रॉम 13.8। तो टोटल मैं यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अगर ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, समझो आपको ये दोनों एक्सरसाइज एकदम परफेक्टली आती हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोन की। तो कोन में आपको CSA, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि है पाई आर एल, आर रेडियस है, एल हमारा स्लांट हाइट है। फिर इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में हमेशा बेस ऐड कर दो तो इसका एक ही बेस होता है, दैट इज सर्कुलर बेस, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम ऑफ द कोन, जो कि रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन फॉर्मूले एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। फोर्थ कोन में एक फॉर्मूला हो रहा जाता है स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशन। तो स्लांट हाइट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बस ये चार फॉर्मूले हमारे पास कोन से रिलेटेड, और कोन से रिलेटेड दो एक्सरसाइज हैं, वो दोनों एक्सरसाइज इन 4 फॉर्मूलों से कवर हो रही है हमारी, राइट। नेक्स्ट इज सफेयर, जो आपके सिलेबस में सफेयर और इसका साथी हेमिस्फेयर। तो सफेयर के फॉर्मूले याद है तो हेमिस्फेयर के याद हो ही जाएंगे। तो सफेयर का सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दोनों एक ही फॉर्मूला रहता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद इसका छोटा भाई हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर में CSA और TSA डिफरेंट हो जाता है, सेम मत रखना इसको। TSA में हाफ कर दो सीधा 2 पाई आर स्क्वायर CSA में, और TSA में 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम को भी आप हाफ कर दीजिए, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। मेरे बच्चे, अभी आपको जो फॉर्मूले दिख रहे हैं, बस ये फॉर्मूले अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपकी जो 4 एक्सरसाइज हैं 13.3, 13.4, 13.7 एंड 13.8, समझो ये 4 की 4 एक्सरसाइज आपको आ जाएंगी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, कैलकुलेशन में आप उलझ जाते हो, लेंथी कर देते हो कैलकुलेशन, थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। अगर आप मेरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं और आप देखते हैं कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, तो कहीं पर स्क्वायर रूट बन रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे जल्दी से आप स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हो। तो कहीं पर भी कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं बनेगी, बस आपको देखना है कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक्सरसाइज 13.7, इसके मैंने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, जिसमें फर्स्ट मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इजी, यू कैन रीड। जो बाकी वाले क्वेश्चन है यार, इसके टोटल 9 है तो मैंने 4 सिलेक्ट किए। जो बाकी 5 क्वेश्चन है दे आर वेरी इजी। अगर आप इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो तो वो वाले 5 भी आप कर सकते हो, वो ट्राई जरूर करना उनको भी, ठीक है। तो मैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड जो फाइनल में आ सकते हैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। कोन की बात हो रही है तो उसका हाइट दे रखा है, तो आपको लिख लेना हाइट कितना है। जो भी इंफॉर्मेशन है जल्दी से उसको लिख लिया करो अपनी नोटबुक पे, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी गिवन हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करना आपको, बहुत सिंपल है, वॉल्यूम गिवन है वही हमारी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम जो हमें गिवन है बेटा वो हमने लिख लिया, और यहां पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब थोड़ा आप कैलकुलेशन कर दें। पाई का थोड़ा ध्यान रखें, पाई जो मेंशन है वही लेना होता है। जैसे पाई का वैल्यू 3.14 मेंशन है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मेंशन है कि पाई 3.14 लेना है तो वही लें, सो कैलकुलेशन आपकी हमेशा आसान रहेगी। रेडियस इज गिवन, नो रेडियस हमको फाइंड करना है तो इसलिए यहाँ पर हम आर स्क्वायर मेंटेन रखेंगे। हाइट इज गिवन 15। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे 3.14 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ऐसा नहीं करना है। 3 जो है 15 को कैंसिल कर रहा है, यहाँ 5 आएगा। इसके बाद भी कैंसिल करने के बाद भी बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, इस 5 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, नहीं करना है। अगर आप ये कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, आप फंस जाओगे, कैलकुलेशन आपकी लेंथी चल जाएगी। 1570 जो आपका राइट साइड में है, उसके डिवाइड में आप 3.14 और 5 को ले जाओ, ऑफ कोर्स दैट यू नो कि इसके डिवाइड में जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा और कैंसिल करने की कोशिश करो, जैसे 5 इसको कैंसिल कर देगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर आपके पास आ गया 224। देखो 314 आ गया और नीचे क्या लिखा हुआ है 3.14, हो गया ना मैचिंग मैचिंग। तो कहीं भी बड़े नंबर नहीं बन रहे हैं, ये 314 और 3.14 आपस में कैंसिल हो जाएगा। मेरे बच्चे 314, इसको भी 314, इसका जो डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, वो 100 घूम के ऊपर चल जाएगा, तो आपका जो आर स्क्वायर है वो 100 के इक्वल आ रहा है। देखो कितना इजी कैलकुलेशन है। और 100 को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, यानी आर आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। अब बताइए कहीं डिफिकल्टी आ रही है आपको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त जो आप गलतियां, जो मिस्टेक या फिर जो लेंथी कैलकुलेशन कर देते हो, उससे आप तभी बच सकते हो जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, अगर ऐसे करोगे, नहीं तो फिर उलझन हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमको रेडियस फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोड इज दिस। इसमें भी हमें वॉल्यूम गिवन है और हमें डायमीटर गिवन है, रेडियस हम निकाल लेंगे, तो हमें हाइट, स्लांट हाइट और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो मेन यहाँ पर आपको हाइट फाइंड करनी है, उसके बाद स्लांट हाइट, उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, दैट वी कैन फाइंड। तो मेरे बच्चे सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम इज गिवन 9856, डायमीटर इज गिवन दैट इज 28 सेंटीमीटर, तो यहां से आप रेडियस लिख सकते हो 14 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ हो गया। अब सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9856। पाई एज सच कुछ मेंशन नहीं है तो यू कैन टेक 22/7, 1/3 22/7, रेडियस इज गिवन, यू कैन राइट 14 into 14, हाइट इज मिसिंग दैट वी नीड टू फाइंड, तो अभी हम फाइंड कर लेंगे। अब यहां पर भी किसी को भी मल्टीप्लाई वगैरह ना करें, पहले देखें कौन किससे डिवाइड हो रहा है, उसको आप डिवाइड करें। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 7 और 14 आपस में कैंसिल हो गए, 2 आ गया, और यहाँ पे कुछ कैंसिल होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको 22 into 2 14 मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको पहले ट्रांसफ़र करो दूसरी तरफ। हाइट को यहाँ रखो 9856, इसके डिवाइड में आ जाएगा 22 into 2 into 14, यहाँ पे जो 3 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं, पहले कैंसिल करने की कोशिश करने की, कोई किसी से कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देख लेना। अगर आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इतना तो पता नहीं यार 2 से इवन नंबर्स हमारे कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 2 है, ये भी हमारा इवन नंबर है, कैंसिल हो जाएगा। 2 से करेंगे हम, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, 8 1 8, यहाँ पे 9 आ गया, फिर 2 2 ज़ा 4 1, यहाँ पे 16 8 आ गया। ये 2 से किया, फिर देखो ये 22 है, ये भी 2 से जाता है तो यहाँ पे 11 आ गया। बहुत सिंपल वे में आपको मैं बता रहा हूँ ये करके। देखो यहाँ पे 2 आ गया, फिर आ गया 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ 1 12, 6 2 ज़ा 12 8, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 4 6 4 और यहाँ पे 14, ये भी 2 से कैंसिल होता है। यहाँ पे 7 आ गया, फिर इसको 2 से करेंगे, यहाँ 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, 1 2 3 2। अभी जो 1 2 3 2 है ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, यू कैन ट्राई। 11 1 ज़ा 11, 1 बचा 13, फिर 11 1 ज़ा 11, फिर 2 बचा 22, 11 2 ज़ा 22। देखो 1 1 2/7, तो जो हमारा हाइट है वो आ रहा है 112/7। अब देखो क्या ये 7 कैंसिल करता है 1 1 2 को, यू कैन ट्राई। 7 1 ज़ा 7, पीछे बचा 4, 42 6 ज़ा, दैट्स ऑल। तो हाइट हमारे पास आ गई है 16 सेंटीमीटर। आई होप इट इज़ क्लियर। तो कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं बची। आई होप मैंने
मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस कर दिया, हाँ 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग है। तो 12 के साथ यहाँ पे 3 भी था, तो यानी 16 इंटू 3 यानी 48 आएगा। ये ध्यान रखें यार, जैसे 3 मेरा मिस हो रहा था, ध्यान रखें मिस नहीं करना है। तो 48 सेंटीमीटर इज द हाइट। इज इट क्लियर? समझने वाली क्या बात है कि यहां पर कहीं पर भी कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं बन रही है। आपको नॉर्मली टर्म्स को कैंसिल करना होता है। आप पहले मल्टीप्लाई करते हो और बाद में कैंसिल करने की कोशिश करते हो, बस वहीं आप फंस जाते हो। तो पहले आप डिवाइड किया करो, कैंसिल किया करो जो हो रहा है, ठीक है। चलिए हाइट आ गया, फिर हमको स्लांट हाइट फाइंड करना है मेरे बच्चे। स्लांट हाइट का रिलेशन है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर जो है हमें गिवन है, यानी रेडियस हमें गिवन है, दैट इज 14। यू कैन राइट हेयर 14 का स्क्वायर। हाइट आपने फाइंड किया अभी, दैट इज 48। अब यहां पर भी आपको एक मैं बहुत अच्छी चीज सिखाने वाला हूं मेरे बच्चे। यहां पर आपको 48 का स्क्वायर करने में हो सकता है टाइम लग जाए, 14 का स्क्वायर में भी टाइम लग जाए, फिर उनको ऐड करना, एक नंबर आएगा बड़ा सा, फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चे स्क्वायर रूट निकाल ही ना पाए। मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाने वाला हूँ मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। ये 14 और 48 दोनों में 2 है, यानी इवन नंबर है ना ये दोनों, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 7। ध्यान से समझना, छोटे नंबर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि हमें डिफिकल्टी ना आए, सिंपल। जो 48 है इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 24। डन। अब क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर अलग और 7 का स्क्वायर अलग कर सकते हैं, इधर भी 2 का स्क्वायर अलग और 24 का स्क्वायर अलग कर सकते हैं। ये थोड़ी सी टेक्निक अगर आप लगाएंगे तो 48 और 14 का स्क्वायर करने से बच जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर बच गया, क्योंकि 2 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब 2 का स्क्वायर ऐसे रखो, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर सबको पता है 49, और 24 का स्क्वायर भी मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होता है 576। तो यहाँ पर जब आप इनको ऐड करेंगे 49 और 576 को, तो आप देखेंगे इट इज 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, दैट यू नो, वो होता है हमारा 25 का स्क्वायर। अब दोनों पे हमारा स्क्वायर है तो आई कैन कंबाइन 2 इंटू 25, ऊपर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया। स्लांट हाइट हमारी 50 सेंटीमीटर आ गई। लो भाई बड़ी कैलकुलेशन तूने ना, स्क्वायर रूट में तूने ना आपको उलझने दिया। तो यहां पर 48 और 14 को कैसे मैनेज किया वो आप ध्यान से समझे, ठीक है। तो स्लांट हाइट भी आ गई। आई होप कि कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकाल ही लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज पाई आर एल। पाई यू कैन टेक 22/7, रेडियस हमारा 14 था और स्लांट हाइट हमने अभी अभी निकाली 50। बस आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 तो 2 को 14 को कैंसिल कर ही रहा है, तो आ गया 22 और ये 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये हो गया 6th। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th। राइट सर्कुलर ट्राइंगल एबीसी विथ साइड्स 5, 12 एंड 13। यहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो राइट एंगल किस पे बना हुआ है तो राइट ट्राइंगल है, बट यहां पर तीनों का लेंथ दिया हुआ है साइड्स का, तो आपने समझ आना है ये राइट ट्राइंगल है और सबसे बड़ी साइड है 13, तो 13 हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा उस ट्राइंगल का। तो मेरे बच्चे आपकी जो राइट ट्राइंगल बनेगी वो कुछ इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके आगे 13 सेंटीमीटर, इसको आप 5 कंसिडर कर लो और इसको आप 12 सेंटीमीटर कंसिडर कर लो। फिर कह रहा है जो राइट ट्राइंगल है वो रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो जो 12 सेंटीमीटर वाली आपकी ये साइड है इसके ऊपर राइट ट्राइंगल को घुमाया जा रहा है, यानी 12 सेंटीमीटर को फिक्स रखना है, इस लाइन को आपने फिक्स रखना है और ऐसे इसको रोटेट करना है, घुमाना है इसको। तो इमेजिनरी मैं यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल बनाता हूँ जो बनेगा, देखो रोटेट होके ऐसे आएगा। जब इस ऊपर वाले पार्ट को, येलो वाले पार्ट को आप रोटेट करोगे तो ऐसे नीचे आ जाएगा, जैसे डॉटर लाइन है, तो ऐसे घुमाते जाओगे तो आपको कोन बनता हुआ नजर आएगा, और कोन का जो बेस होगा वो ये होगा जैसे मैं बना रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो कोन थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा आपको दिख रहा है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि जिस पे रोटेट किया जा रहा है, जिस साइड पे रोटेट किया जा रहा है, वो इस कोन की हाइट बन जाती है। तो यहां पर इस कोन की जो हाइट है, जो कोन बना, इस कोन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, और इस कोन का जो डायमीटर है वो 5 का डबल यानी 10 हो जाएगा, यानी उसका रेडियस 5 हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो अगर आप इस डायग्राम को समझ गए हो तो आपको हाइट और रेडियस ही बस लिखना है, उसका जो भी पूछा है दैट यू कैन फाइंड, वॉल्यूम पूछा हो। सो व्हाट इज वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस डालिए इसमें वैल्यूज, पाई 22/7, रेडियस इसका 5 दो बार लिखे और हाइट इसकी 12। आई होप इसके आगे आप इसको कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो, वो आप कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th, वेरी इंटरेस्टिंग।
हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज दिस। तो भाई यहाँ पर एक हीप है, इसमें इसका डायमीटर दिया है 10.5, तो डायमीटर इज 10.5। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप डेसिमल को हटा लो, तो ऐसे कर लो 105/10। फिर आप इसको रिड्यूस कर सकते हो कि 5 से कैंसिल हो रहा है, तो जब आप इसको 5 से कैंसिल करोगे यहाँ पे आएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इट इज़ 21/2 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। लेकिन हमें हमेशा रेडियस चाहिए होता है, तो 21/2 का हाफ ऑफ 21/2 यानी 21/4 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। इसको डेसिमल में मत लाना, फंस जाओगे। तो आपको रेडियस को ऐसे लिखना है 21/4, ठीक है। और इसका हाइट भी गिवन है, द हाइट इज 3 मीटर, ठीक है। हाइट हमें गिवन, हाइट इज 3 मीटर, ये भी मीटर में रखो, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो पहला तो हमारा काम बन गया वॉल्यूम निकालना है, तो इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई एस एच कुछ मेंशन नहीं, यू कैन टेक दिस। रेडियस आपको लेना है 21/4, हाइट जो है वो 3। आई होप आप अब इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 कैंसिल हो गया, 7 ने इसको कैंसिल किया, 21 को 3, 4 से यह गया ये 11, तो जो भी पीछे बच रहा है बस मल्टीप्लाई कर दो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा था हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। अब इसके ऊपर कोई कपड़ा, कोई कैनवास से कवर कर दिया इस हीप को, तो हुआ क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, उस कैनवस का आपको एरिया निकालना है। सिंपली ऊपर से इसको कवर किया गया, तो आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, दैट इज आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर एल, ठीक है। तो रेडियस तो हमारे पास है लेकिन स्लांट हाइट मिसिंग है, रेडियस हमारे पास है, स्लांट हाइट मिसिंग है, हाइट भी हमारे पास है, तो स्लांट हाइट को फाइंड करना यहाँ सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। तो स्लांट हाइट हम यहाँ पर निकालने वाले, तो रेडियस कितने 21/4 लेना है, ठीक है। 21/4 इज रेडियस, हाइट इज 3, ओके डियर। अब इसको करना आपको सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट वगैरह बनेंगे, डोंट वरी, देखते जाओ कैसे कर। 21 का स्क्वायर मोस्टली याद होता है, नहीं तो कर लो 21 × 21 441, वो डिवाइड में 16 आ गया। 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है। इसमें 16 आपका एलसीएम आ गया, 441 16 × 9 ये होता है आपका 144। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि परफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो 4 and 1 ये 5 हो गया, 4 4 ये 8 हो गया, 4 and 1 ये 5 हो गया, डिवाइड बाई 16। अब जो 585 है ये परफेक्ट नहीं है, फिर आप स्क्वायर रूट में फंस जाओगे। अब स्क्वायर रूट में नहीं फंसना है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो स्लांट हाइट का ये स्क्वायर जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा पूरा, 585 डिवाइड बाई 16। इसको लिखा हमने 585 को स्क्वायर रूट के अंदर ही, और यहाँ पर मैंने बाहर कर दिया 4, क्योंकि 16 तो परफेक्ट है ना, डिनोमिनेटर का तो 4 आ ही जाएगा। अब 585 के जहाँ तो प्राइम फैक्टर बना लो, तो जो एक पीछे नंबर बचेगा उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। या फिर यार 585 जो नंबर है इसके नियरेस्ट वाला नंबर सोचो जो परफेक्ट होता है, एंड दैट इज 576। आपको पता है यार 576 इज अ परफेक्ट नंबर जिसका स्क्वायर रूट 24 होता है। तो ये 585 576 से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो इसलिए जो 585 का स्क्वायर रूट होगा वो 24 पॉइंट समथिंग ही होगा। 576 के बाद जो नंबर होता है वो 625 होता है जिसका स्क्वायर रूट 25 होता है। तो 625 तो काफ़ी दूर है 576 से, तो इसका मतलब 585 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 24 पॉइंट समथिंग होगा। समथिंग में आप 1 ले सकते हो या 24.2 तक जा सकते हो, यहाँ पर आप 1 लिखो चल जाएगा काम, क्योंकि काफ़ी पास है, 576 के पास है ये 585। तो इसी तरह से आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, दैट्स ऑल। तो ये बचे हमने स्लांट हाइट भी निकाली। तो अब आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला है, पाई रेडियस इज 21/4 पाई आर एल, और एल आपने निकाला 24.1 डिवाइड बाई 4। बस इसके बाद यार इसको कैंसिल वैंसिल करना है, और जो भी आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड एरिया, मीटर स्क्वायर में उसको लिख लें, ठीक है। चलिए, तो ये थे 4 क्वेश्चन आपके 13.7 के। अब हमारी एक्सरसाइज 13.8 जो सफ़ेयर पे डिपेंड करेगी, उसमें वॉल्यूम वगैरह हम कुछ फाइंड कर रहे होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें भी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 2 जो बहुत इजी हैं वो कर लेना यार। द डायमीटर ऑफ द मेटालिक बॉल इज 4.2। मेटालिक बॉल यानी सफ़ेयर आ गया, इसका डायमीटर दिया हुआ है, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, इसको 2 से डिवाइड करो तो इट इज़ 2.1 सेंटीमीटर। डेसिमल से डर लगता है तो 21/10 लिख लो,
घबराने की कोई जरूरत नहीं। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको मास ढूंढना है, तो मास ग्राम में आएगा, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिलेशन ये दिया हुआ है। पहले आपको नॉर्मली वॉल्यूम निकालना है जो सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको पहले वॉल्यूम निकालना है जिसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द spherical बॉल। तो 4/3 पाई इज 22/7 एंड द रेडियस इज 21/10 का क्यूब। तो ये आपने वॉल्यूम निकाल लिया जो कि सेंटीमीटर क्यूब में आया, बट आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना, आपको मास चाहिए। तो आपको यहाँ पर पहले कंडीशन लिख लेनी है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब जो हमें दिया हुआ है 8.9 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8.9 ग्राम है। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आपने फाइंड किया उसका कितना मास होगा 8.9, बस इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर मास ऑफ 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21/10 का क्यूब इज इक्वल टू 8.9 मल्टीप्लाई बाय 4/3 22/7 इंटू 21/10 का क्यूब। मेरे बच्चे इसको आपने पूरा मल्टीप्लाई कैंसिल करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा और ये मास होगा। कल को इस ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस पूरे नंबर को आप 1000 से डिवाइड करना, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई इतनी टफ नहीं है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप यू कैन डू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी भी है। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। जो कंडीशन लिखा है हम उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। The diameter of the moon, let it be d, and 1/4 the diameter of the earth। तो अर्थ का डायमीटर कैपिटल D से ले लेते हैं, तो एक हमें रिलेशन दिया हो। तो मोस्टली हम डायमीटर से रेडियस में ही जाते हैं, तो इसका मतलब हम इस डायमीटर को 2r लिख सकते हैं। r इज द रेडियस ऑफ द मून, और इस कैपिटल D को हम 2 टाइम r लिख सकते हैं, एंड दिस कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। वही कंडीशन है, बस मैंने रेडियस में कन्वर्ट कर लिया। ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो रेडियस इज आल्सो 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। द रेडियस ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये हमने एक रिलेशन यहां पे बना लिया। कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। अर्थ और मून के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, तो आपको यहां लिखना है वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 आपका आएगा अर्थ का वॉल्यूम, जिसको हम लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज कैपिटल, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। 4/3 पाई आर क्यूब, दिस स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द मून। 4/3 पाई हमारा कैंसिल हो गया, पीछे बच रहा है हमारे पास आर क्यूब बाय आर क्यूब। ये जो रिलेशन आपने बनाया यहां, इसको ध्यान से देखें तो कैपिटल आर 4 टाइम आर हो रहा है। फ्रैक्शन से हमें डर लग रहा है तो इसलिए मैंने 1/4 का 4 उधर ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल आर की मैंने वैल्यू निकाली 4r। अब यहां पर कैपिटल आर की मैं वैल्यू डालूंगा 4r, ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब हमारा कितना होता है, 4 4 16, 4 64। तो हमारी जो रेशो आई वो 64:1। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आपको फाइंड करनी थी। बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 6, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज दिस, देन find the volume of the iron used to make the tank। this question is very very important। इसमें इनर एंड आउटर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, पहले डायग्रामेटिकली समझे मेरे बच्चे। ये हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल जो है एक शीट है, हेमिस्फेरिकल टैंक है जो किसी शीट का बना हुआ है, लाइक दिस, ठीक है, हेमिस्फेरिकल। अब इसकी कुछ थिकनेस भी है, मानो आपके घर में कटोरी है हेमिस्फेरिकल, उसकी थोड़ी थिकनेस भी होती है। तो यहाँ पर आपको इसका वॉल्यूम ढूंढना है, मतलब जिस मेटल का ये बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, तो आयरन का आपको वॉल्यूम ढूंढना है। अब ऐसा नहीं इसमें कैपेसिटी नहीं ढूंढनी, इसका वॉल्यूम ढूंढना है। आयरन मतलब कितने आयरन का बना, उसका वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी थिकनेस भी है तो वो यहाँ पर मैटर करेगी। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर इनर रेडियस लिख लेना है, जो कि हमें गिवन है। इनर रेडियस इट इज 1 मीटर। अब इस 1 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो ईजी रहेगी हमारी कैलकुलेशन। इनर रेडियस इतना है, तो आउटर रेडियस भी यहां पर बैठेगा थिकनेस की वजह से। आउटर रेडियस इसको आप कैपिटल आर से लिख लो, इनर रेडियस हमारा स्मॉल आर हो गया। अब आउटर रेडियस क्या होगा, व्हाट इज आउटर रेडियस। आउटर रेडियस हमेशा क्या होता है, इनर रेडियस में थिकनेस प्लस करनी होती है। तो जो भी आपका इनर रेडियस है इसमें आप थिकनेस प्लस कर दो। थिकनेस हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा टोटल आ गया 101 सेंटीमीटर।
तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में, ये भी हमारा सेंटीमीटर, यूनिट हमने सेम रखने। तो ये आपका इनर रेडियस, ये आपका आउटर रेडियस। अब हमने वॉल्यूम कैसे निकालना है मेरे बच्चे, जब भी थिकनेस की बात हुई और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको उस मेटल का वॉल्यूम निकालना है और थिकनेस भी वहां पर कुछ है, तो आपके पास आएगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो आउटर वॉल्यूम क्योंकि हेमिस्फेरिकल है तो इट इज 2/3 पाई आर क्यूब, आर कैपिटल लेना आउटर के लिए, तो 2/3 पाई आर क्यूब, आर स्मॉल लेना इनर के लिए। दोनों में बच्चे 2/3 पाई कॉमन है, पीछे बच रहा है हमारे पास आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब आर क्यूब माइनस आर क्यूब का आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, बट यहां पर अगर आप डायरेक्ट करें तब भी हो जाता है, बट मैं आइडेंटिटी लगा लेता हूं, शायद आपको कंफर्टेबल रहे इसमें। तो दिस आइडेंटिटी इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बीच में यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आर इंटू आर। तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। क्या पाई गिवन है? पाई एज सच कुछ मेंशन नहीं है, यू हैव टू राइट डाउन 22/7। आउटर रेडियस 101 था, इनर हमारा 100 था, तो यहाँ 101 का स्क्वायर, यहाँ पे 100 का स्क्वायर, यहाँ पे 101 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, ठीक है, यहाँ प्लस है। सिंप्लीफाई करें, 2/3 22/7, 101 में से 100, यहाँ पे 1 आ गए, ठीक है, मल्टीप्लाई 101 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। 100 का स्क्वायर 4 जीरोज आएंगी और इसको मल्टीप्लाई किया 101 और 2 जीरो, इस पूरे को आप ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा 7 3 से अगर कैंसिल होता है ठीक है, नहीं तो ऊपर आप 44 से मल्टीप्लाई करके 21 से डिवाइड करके आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगा उस आयरन का, जिससे वो जो है टैंक बना हुआ है। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now the next is question number 7, easy and important. Find the volume of the sphere whose surface area is given. My dear, surface area is 154 centimeter square. अब स्फेयर का सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला आना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज 154, ठीक है। तो 4 पाई 22/7, रेडियस मिसिंग है, वॉल्यूम चाहिए तो रेडियस निकालना ही पड़ेगा, बस उसी के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। 154, 7 उधर, नीचे 4, 22। अब मुझसे बच्चे मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, मगर मल्टीप्लाई मत करो, कैंसिल करो। ये 154 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 आ गया 11 से, ये भी 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 4 बजे 44, 4 जा, ये 4, ये 2, यहाँ पे 7, तो ये 7 2 है, नीचे 2 2 है, इनका स्क्वायर हो गया, तो रेडियस हमारा 7/2 आ गया। तो जब हमारे पास रेडियस आ गया तो वॉल्यूम तो हम निकाल ही लेंगे। So what is volume of sphere? It is 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube is 7/2 है, तो 3 बार आप इसको लिखेंगे। आई होप इसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं जो भी आपके पास बच रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंटरेस्टिंग। अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। भाई एक हेमिस्फेयर आ गया लाइक दिस, this is hemisphere, dome of a building. From inside it was whitewashed at the cost of rupees this. अंदर से इसको पेंट किया, टोटल खर्चा इतना आ गया जी आपका। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर को अगर पेंट करना था तो उसकी कॉस्टिंग है ₹20। टोटल कॉस्ट भी पता है और पर यूनिट की कॉस्ट भी पता है, तो आपको इसका इनसाइड सरफेस एरिया फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, टोटल कॉस्ट से पर यूनिट का जो कॉस्ट है उससे डिवाइड करो तो एरिया निकल के आ जाता है कि कितने एरिया को पेंट किया गया है। पहला तो सीधा सीधा डायरेक्ट आ जाएगा डिवाइड करने। दूसरा आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए होता है, तो जो सरफेस एरिया आएगा उससे हम रेडियस निकाल लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। टोटल कॉस्ट, या फिर आप डायरेक्ट लिखो इनसाइड एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल कॉस्ट लिखना है और डिवाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट इज 4989.60 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, इट इज 20। बस इसको आप कैंसिल ही कर दो, ये आ गया 2, ये आ गया 4 2 ज़ा 8 1, तो यहाँ पर आ गया 80 9 ज़ा, फिर आपके पास आ गया यहाँ पर 9, जस्ट अ मिनट, 2 2 ज़ा 4 8 9, फिर यहाँ पे 9 है तो ये आ गया 4, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे आपके पास आ गया 8, तो इट इज 2494.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर, मीटर में। तो दिस इज द इनसाइड एरिया जिसको पेंट किया गया। टोटल कॉस्ट से आपको डिवाइड करना है टोटल कॉस्ट को रेट से। आगे एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आ गया, अंदर वाला एरिया आ गया, तो आगे आप वॉल्यूम निकालना, तो ये वाला पार्ट आपको रेडियस देगा, तो ये आप आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इनसाइड एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल, और हमें ये एरिया पता चल चुका है, दैट इज सॉरी नॉट पाई आर एल, व्हाट आई एम राइटिंग, इट इज हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का इज 2 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 2494.8। तो आई होप यू कैन फाइंड रेडियस फ्रॉम हेयर 2494.8। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 2494.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको रेडियस फाइंड करना है, जो आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फेयर का, एंड यू नो द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। जो रेडियस निकलेगा वो यहाँ फॉर्मूले में डालो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर, वेरी इंटरेस्टिंग। 27 सॉलिड्स फ्रॉम 27 iron solid spheres, each of radius is r, surface area is s, are melted to form a sphere with surface area s dash। देखो 27 आपने सफ़ेयर लिए, उन सबको मेल्ट किया और एक बड़ा सफ़ेयर बना दिया। कितने लिए, 1 2 3 ऐसे ऐसे कितने हैं ये हैं 27, और एक बड़ा सफ़ेयर बना दिया। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, वॉल्यूम नहीं बदलता, वॉल्यूम सेम रहता है। तो आपको यहाँ लिखना है वॉल्यूम ऑफ 27 सफ़ेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग सफ़ेयर, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 27 सफ़ेयर, तो वॉल्यूम तो सफ़ेयर का सेम ही आएगा, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। जो छोटे सफ़ेयर थे उनका जो रेडियस है वो उसने आर लिया हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यू। और जो बड़ा वाला सफ़ेयर बनाया उसका जो रेडियस है वो यहाँ पे आर डैश से लिया गया, न्यू सफ़ेयर, तो उसको लिखना है 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। डन, ये कंडीशन है जो हमने क्वेश्चन से लिखी। तो हमने देखा 4/3 कट गया, पाई और पाई कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। तो हमें आर डैश को फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। जो 27 है उसको भी मैं क्यूब के अंदर ही ले लूंगा, तो बन गया 3r का क्यूब। तो यहाँ पर है आर डैश का क्यूब, ये क्यूब क्यूब हमारा कैंसिल हो गया, तो आर डैश आ गया हमारा 3r। यानी न्यू रेडियस कितना आया, द रेडियस ऑफ न्यू सफ़ेयर, रेडियस ऑफ न्यू सफ़ेयर जो कि आर डैश, वो आया 3r। बस यही इसका आंसर है। ठीक है, पहले पार्ट का। उसके बाद बोल रहा है रेशो ऑफ एस एंड एस डैश। अब एस क्या है, सफ़ेयर उसका एरिया, और एस डैश न्यू का एरिया। तो एरिया कितना होता है सफ़ेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, न्यू का कितना आएगा 4 पाई, ये भी आर स्क्वायर लेकिन आर डैश लेना, न्यू रेडियस लेना। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर और आर डैश का रिलेशन हमने बनाया हुआ यहाँ पर कि जो आर डैश है वो 3r के इक्वल है, तो हम यहाँ पर आर डैश को 3r लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 1/9। तो रेशो जो फाइंड करनी है वो 1:9 है। ओके, तो मेरे बच्चे ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आप इनको अच्छे से समझ गए, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट फिर मैं आपको एक अच्छा सा कोई चैप्टर सिलेक्ट करके बहुत जल्दी करवाने वाला हूँ। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।